मेरा ये दूसरा वीडियो है माइंड के ऊपर से। जो स्थिति आज की निर्धारित हो रही है या जो स्थिति हमको देखने को मिल रही है इस समाज में या हमारे एटमॉस्फेयर में, उस पर बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। मैंने पहले बताया अपने वीडियो पे कि जो बंच होता है उसके बारे में बताया आपको कि ब्रेन का जो बंच होता है, जितने भी एक्सपीरियंस है मैं अपने ओन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। सिर्फ चेतन मन वाला ही व्यक्ति इस पे तत्क्षण लिप्त नहीं होता और चेतन मन वाला ही व्यक्ति इस पे बहुत जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालता और चेतन मन वाला ही व्यक्ति अपना लक्ष्य और अपने कार्यों को सजगता से करता है या अपने लक्ष्य को बहुत सजगता से पाता है या हासिल करता है। सिर्फ ध्यान ही एक ऐसा रास्ता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, भक्ति भी उसका रास्ता है, सब चीज़ें। लेकिन जो चीज़ें हमारी आंखें देखती हैं या जो चीज़ें हमारे कान सुनते हैं, ये एक डायमेंशन बनाती है, काल्पनिक दुनिया बनाती है। काल्पनिक दुनिया जो होती है उससे उस पे जाना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन इट्स नॉट अ फैक्ट, वो हकीकत नहीं होती। लेकिन हम ज़्यादातर समय हम उसी में व्यतीत कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको कोई चीज़ बोल रहा हूँ और आपको सामने मेरा कैमरा दिख रहा है। मैं कैमरे को कर देता हूँ और मैं बोल रहा हूँ और तत्क्षण वो सीधा होता है। तब आपको समझ आता है कि नहीं, कैमरा दिखा रहा था और मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ। अब आपका चेतना उस समय जागेगी कि कैसे, मतलब पहले हम इसको सच मान रहे थे। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा जटिलता से नहीं समझाता, सीधा सीधा ये चीज़ है कि जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही है आप चेतन मन से देखिए क्या वो सही है। जो चीज़ें जैसा मैं बोल रहा हूँ, मैं योगाचार्य शिवाय, अगर आसन मेरे से अगर होंगे नहीं या योगिक अभ्यास में मैं अपना खुद का जीवन अगर व्यतीत नहीं करता या ध्यान नहीं करता हूँ या इसमें नहीं, और उसके बाद में अगर मैं बोल रहा हूँ तो कार्यशीलता में कहीं ना कहीं या मेरे को कोई तो पकड़ ही लेगा ना कि सर तो सिर्फ बोलते हैं और हमारे को बोलते हैं करने के लिए, खुद का इनका लाइफ स्टाइल वैसा नहीं है। सिर्फ उन्हीं को फॉलो करिए जी, आप चेतन मन से फॉलो करिए। अब वो आपका डिसीजन है कि आपको किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना है, वो आपका डिसीजन है। लेकिन चेतनता से, जागरूक अवस्था से किया हुआ जितना भी कार्य होता है, और जागरूक अवस्था एक दिन में नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते भर ध्यान करेंगे या महीने भर ध्यान करेंगे तो आपकी चेतनता जाग जाएगी। इसमें पूरा सिस्टम काम करता है, आपका खाने का, बैठने का, उठने का, किससे मिल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कितना जा रहे हैं, ये पूरी चीज़ें काम आएगी। उसके बाद एक नए अध्याय, जिस दिन आपको रस मिलने लगता है, फिर आदमी क्योंकि हर आदमी जो है वो लाभ की कामना करता है, हर किसी भी चीज़ में लाभ की कामना करता है। अगर आपको लाभ मिलेगा, आपको रस मिलेगा, आप फिर वो आगे की तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं उस पर। ये सिर्फ ये यहाँ जो गेम ऑफ माइंड चल रहा है या जो गेम ऑफ माइंड जो दिखाया जा रहा है, उस पर आप सजगता से देखिए कि आपको जो चीज़ें दिखाई जा रही है क्या एक्चुअल वो सच है। इसमें मैं भी आता हूँ, आप मुझे भी पॉइंट आउट कर सकते हैं या मेरे को भी बोल सकते हैं आप कि सर नहीं, आप ऐसा है वैसा ही, ये है वो। गलतियाँ होती हैं, इंसान से होती हैं गलतियाँ होंगी ही, मेरे से भी होंगी, आपसे भी होंगी, सबसे होंगी। लेकिन 100% पूरी चीज़ें गलत, तो यही चल रहा है और इस पे कई लोग अपना बहुत बहुमूल्य समय खर्च कर रहे हैं। समय की वैल्यू समझिए, समय की वैल्यू समझिए। आप ये चीज़ देखिए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया और आप चेतनता पे कितना काम हुआ है, आपके जीवन में चेतनता के ऊपर कितना काम हुआ है। और कभी भी किसी दूसरे के तप और तपस्या में रस मत लीजिए, क्योंकि उसकी तपस्या उसकी है, आपकी तपस्या आपको प्रभु से मिलाएगी। ये बहुत गहराई की बात है। कई लोग होते हैं जो संतों
को देख के रस लेते हैं। संत अपना पूरा जीवन निकाल देता है या योगी पूरा जीवन निकाल देता है ये मैसेज देने में कि आप अपने जीवन में बदलाव लाइए, आप अपने जीवन में बदलाव लाइए। और इसी के ऊपर से लोग काम करने लग रहे हैं कि आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, आपको जो दिखाया जा रहा है आदमी लाइन पे लगा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म तरीके से काम हो रहा है। इतने सूक्ष्म तरीके से काम होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका इतना प्रीसियस या इतना बहुमूल्य वक्त चले गया। जब आप भीड़ का हिस्सा होते हैं, या कोई भी चीज़ करते हैं, तब आपको ये समझ ही नहीं आता कि मेरा वक्त क्या है। आपको चेतनता से काम करना है और कभी भी जो भी चीज़ चल रही है संसार के अंदर में, क्योंकि संसार में अगर कोई व्यक्ति आया है तो वो कार्यों को करेगा और कार्यों को करते करते उससे गलत काम भी होंगे और सही काम भी होंगे, दोनों चीज़ें होंगी। लेकिन हमारे को बैलेंस बना के चलना है, अपनी चेतनता को एकाग्र करके चलना है। इस कुछ नहीं है, सिर्फ गेम ऑफ माइंड है, और गेम ऑफ माइंड को हैंडल करने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो भावनात्मक ऐसा माहौल बनाते हैं। सब लोग वैसे होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ और मैं किसी को क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको चेतन मन से देखना है कि आगे वाला जो कर रहा है, आगे वाला जो हमारे को मैसेज दे रहा है, क्या उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है। और ये आप जिस समय अपने जीवन पे योगिक क्रियाएं और योग अभ्यास या योग अभ्यास नहीं भी करते हो, तो आप कि अगर जागरूक अवस्था पे आप रहना चालू होंगे तो धीरे धीरे आप यू बिकम कैपेबल कि क्या सही है क्या नहीं है, इसको देखने के लिए और जानने के लिए। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।